हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मासूम शिव भक्त की एक सच्ची कहानी। ये एक सत्य घटना है। शंकर नाम का एक लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला था। उसके माता पिता नहीं थे और उसकी कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं हुई थी। बचपन से ही जंगल में परवरिश होने के कारण वह यह अच्छे से जानता था कि उसे जंगल में जीवित कैसे रहना है। उसे शिकार करना है, फल खाना है और पानी पीना है। यह सब वह बहुत अच्छे से जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया शिकार करते करते। तो वह कुछ आगे जाके देखता है कि कुछ लोग एक मकान के अंदर जा रहे हैं। वहां जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और पास ही में एक काला सा पत्थर रखा हुआ है और उसके ऊपर फूल फल इत्यादि चढ़ा रहे हैं। वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि यह शिवलिंग है, क्योंकि उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह सब देखकर उसे इसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई। जब सभी लोग वहां से चले गए तो उसने देखा एक अंतिम लड़का बचा है। वह जब जाने लगा तो उसने उस लड़के से पूछ कर देखा, भाई यह क्या कौन सा स्थान है। उसने उस इमारत और उस पत्थर के बारे में जानने की इच्छा जताई। उसने पूछा कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग क्यों फल फूल लाते हैं और उस पत्थर के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, यह क्या है। यह कहते हुए उसने अपने प्रश्न की झड़ी लगा दी। उस लड़के ने शिव की तरफ देखकर शंकर को समझाते हुए कहा, यह भगवान शिव का एकलिंग जी को प्रतीक है। इसे शिवलिंग कहा जाता है। सभी लोग इसके ऊपर फल फूल इत्यादि चढ़ाकर अपनी मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए इनको बताते हैं और ये सब की इच्छाएं पूरी करते हैं। यह सुनकर शंकर मन ही मन सोचता है, मुझे भी तुरंत अंदर जाना चाहिए। आज सुबह से मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला है। मुझे भगवान शिव को बताना चाहिए और उनसे कोई शिकार के बारे में पूछना चाहिए। मुझे शिकार कहाँ मिलेगा। वह शिवलिंग के पास जाता है और बोलता है, हे भगवान, मेरे पास कोई फल फूल इत्यादि नहीं है चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है और शाम हो चुकी है। मैं चाहता हूँ मुझे कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए। आपकी कृपा से जो भी मुझे मिलेगा मैं उसमें से आधा आपके लिए, आपके भोजन के लिए बचाकर रखूंगा। यह कहते हुए वह बाहर की ओर चला जाता है। उसे सामने दो खरगोश दिखाई देते हैं। बिल के अंदर जाते हुए वह उनका शिकार करता है और अपने वादे के अनुसार एक खरगोश को पकड़कर खा लेता है। उसके बाद में एक खरगोश भगवान शिव के लिए रख देता है और बोलता है, भगवान, मेरे वादे के मुताबिक मैंने आपके लिए आधा आहार रख दिया है, आप आइए और इसे ग्रहण कीजिए। काफी देर तक जब वहां भगवान शिव नहीं आते हैं तो वह समझता है कि शायद मुझे इन्हें आने में देर हो जाएगी, मुझे जाना चाहिए। तो वह चला जाता है। अगले दिन सभी लोग आकर देखते हैं तो वहां मरा हुआ खरगोश देख के सभी गुस्सा होते हैं और उस खरगोश को बाहर फेंक देते हैं। सुबह उठकर वह लड़का जंगल में शिकार के लिए, खाना खाने के लिए निकल जाता है। उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिलता। शाम को वह लड़का एक दूर से एक हिरन को शिकार के रूप में घायल करता है और उसे मारकर अपने लिए खाने की व्यवस्था करता है और भगवान शिव को किए हुए वादे के मुताबिक अपना आधा भोजन को वह शिवलिंग मंदिर की ओर लेके चल देता है। लेकिन रास्ते में उसे दिखता है वहां मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। उसे नहीं पता था कि आज शिवरात्रि है। वहां पर बहुत जोर जोर से शिव के नारे लग रहे थे। वह शिव के ऊपर के पास में जाके, मंदिर के पास में जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। वहां से पत्तों को तोड़ के नीचे डालने लगता है। उसे वो अनजाने में ही सही, लेकिन वे पत्ते एक पुराने शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे और जोर जोर से जोर जोर से वह मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जैसे सभी लोग कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं और मंदिर खाली हो जाता है। उसके बाद में वह जाता है, अंदर जाकर देखता है कि भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर लाल लाल आंखें बनी हुई थी। तो वह यह देखकर सोचता है कि शायद भगवान शिव की आंखों में कुछ दिक्कत हो गई है।
तो उसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सोचने लगता है। काफी देर सोचने के बाद में उसके मन में आता है कि वह जंगल से जड़ी बूटी लेके आए। वह जंगल जाता है और जड़ी बूटी लाके उसके ऊपर लगा देता है, लेकिन लाल लीमा में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह कोई लालिमा नहीं थी, वह भगवान शिव के ऊपर बनाए हुए सिंदूर के कुछ निशान थे। जब उससे भी आराम नहीं लगता तो वह सोचता है कि मैं भगवान की मदद कैसे कर सकता हूँ। काफी देर सोचने के बाद वह कहता है कि मैं अपनी आंखें भगवान शिव को दान कर दूंगा, उनको अच्छे से दिखने लगेगा, वो भगवान है तो मैं उनके कुछ काम आ सकता हूँ। यह सोचकर वो जैसे ही भगवान शिव का त्रिशूल उठाता है और अपनी आंखें निकालने के लिए सोचता है, तभी वहां भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हो जाते हैं और उसकी अनन्य भक्ति को देखकर वे बहुत खुश होते हैं। वे उसे अच्छे से भक्ति के बारे में शिव समझाते हैं और सिखाते हैं। उसके बाद में वह वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। आपके कर्म आपके जीवन के अनुकूल होने चाहिए। शेर का कर्म है शिकार करके पेट भरना, लेकिन मनुष्य का कर्म है भगवान की भक्ति करना, फल खाना इत्यादि खाना। लेकिन मांस